गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 12th क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर चल रहा है। तो इस चैप्टर में आपको पता है जो मैंने कराया है आपको आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आइए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने 12th क्लास में पढ़ने से पहले 10th क्लास में भी आप इसे पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है आप इसे अच्छे से समझते होंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है देखो पढ़ें एक बार। इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, द एनर्जी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। आपको पता है जो सर्किट होता है उसमें वायर्स होते हैं और वायर्स जो होते हैं कंडक्टर के होते हैं, कंडक्टर मटेरियल के। आपको एक बात और पता है कि कंडक्टर्स में जितने भी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अधिकांश कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन्स। तो इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में द एनर्जी ऑफ द चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, आपको एक बात पता है जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स चलने के बाद आपको पता है पॉजिटिव चार्जेस से पॉजिटिव आयन से टकराएंगे। पॉजिटिव आयन से टकराएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी किसे दे देंगे? इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी देंगे पॉजिटिव आयंस को। किसके द्वारा? कोलिजन के द्वारा, टक्करों के द्वारा। क्योंकि टक्कर होती है ना, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव आयन से टकराएगा तो अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो देखो द एनर्जी ऑफ द चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन टू द पॉजिटिव आयंस। किसे दे दी जाती है? पॉजिटिव आयंस को दे दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक बात और देखें, जब कोलिजन होगी, टक्कर होगा, है ना, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हीट तो प्रोड्यूस होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी किसे दे देता है? पॉजिटिव आयंस को दे देता है। लेकिन किसकी फॉर्म में देता है? हीट की फॉर्म में देता है। और हीट को आपको याद होगा थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। यानी या तो हीट की फॉर्म में या थर्मल एनर्जी, दोनों एक ही बात है। इसकी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर्स अपनी एनर्जी किसे दे देते हैं? पॉजिटिव आयंस को। ठीक है ना। बाद में लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ कोलिजन। और ये सब क्यों होता है? कोलिजन के कारण, टक्कर के कारण, क्योंकि टक्कर होती रहती है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस प्रकार की जो एनर्जी है ना, ये इसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझाया। आइए मेन डेफिनेशन देखो क्या है, ध्यान देना। आप देखोगे W इज इक्वल्स टू क्या है? V इंटू क्यू है। ये तो बात की बात है। मेन बात क्या है? आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो बैटरी के प्लस से चल के बैटरी के माइनस तक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यानी बैटरी के प्लस से आप चार्ज को चला रहे हो और बैटरी के माइनस तक लेके आओगे। ठीक है ना। तो बैटरी के प्लस से बैटरी के माइनस तक इलेक्ट्रिक चार्ज को चलाने के लिए, पहुंचाने के लिए जो भी एनर्जी की आवश्यकता होती है उस एनर्जी को ही आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये भी लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी की वह मात्रा, है ना, रिक्वायर्ड टू फ्लो, जो आवश्यक है। रिक्वायर्ड माने आवश्यक है, टू फ्लो माने फ्लो कराने के लिए, बहाने के लिए द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को थ्रू द कंडक्टर, किसी कंडक्टर से, है ना, किसी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, एनर्जी की जो अमाउंट होती है उसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। समझ आ रहा होगा आपको। इट इज़ डिनोटेड बाई W। इसे आप किससे डिनोट करते हैं? W से। W वर्क भी होता है और एनर्जी भी होती है। आप जानते हैं वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। दोनों एक दूसरे, वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। तो यहाँ से W क्या आ जाएगा? V इंटू क्यू ना आ जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ये क्या है? W क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। वर्क हो चाहे एनर्जी हो, सबकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। लेकिन बताना पड़ेगा V क्या है और Q क्या है, तभी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कोई भी फॉर्मूला यदि आपको लिखना है तो उसमें जो टर्म्स यूज होती हैं उन सबको आपको बताना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो देखो इफ़ V बी द, V आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मान लो ये आपका कंडक्टर है तो इसके एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना है? आपका कैपिटल V। तो लिखा हुआ है कैपिटल V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड Q बी द इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज स्मॉल q फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है ना। यूनिट वर्क की भी और एनर्जी दोनों की क्या होती है? जूल। इसके बाद देखें आप, मान लो करंट I फ्लो हो रहा है। भाई चार्ज फ्लो होता है तो करंट भी तो फ्लो होता है। आप जानते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर के भीतर जो भी चार्ज फ्लो होता है उसे आप क्या कहते हैं?
करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आपने माना इफ़ आई बी द करंट, इफ़ आई है ना बी, यहाँ लिख लेना बी, इफ़ आई बी द करंट फ्लोज इन स्मॉल टी टाइम, स्मॉल टी टाइम में मान लो कितना करंट फ्लो रहा है आई। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जानते हैं, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आई टी। आप इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू के प्लेस पे आपने क्या रखा आई टी। तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वी आई टी जूल, सेकेंड एक्सप्रेशन। और देखो ये कोई मैं नई चीज़ नहीं करा रहा हूँ, 10th क्लास में भी ये डेरिवेशन था, है ना, मुझे याद है जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मुझे अच्छे से याद है। तो आप लोग भी इसे याद आगे कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखो बट फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप जानते हैं, और इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है, आपको पता है ना। इसमें 3-4 एक्सप्रेशन आते हैं W के, है ना, याद आ रहा होगा आपको। बट फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई पढ़ा चुका हूँ मैं अच्छे से, तो वी इज इक्वल्स टू आई आर। आप यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड यानी ऊपर वाली इक्वेशन में वी के प्लेस पर आई आर पुट करेंगे, आई टी ऐसा कैसे ही रहेगा, तो आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये भी जूल रहेगा। फिर देखो वी और आई टी में आ गया, आई आर टी में आ गया, तो वी आर टी में और लाएंगे, है ना। तो लिखा हुआ है अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है। आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में आई की वैल्यू निकाल लो। क्या पहले तो वी की निकाली थी, अब क्या आई की निकाल लो। तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, यहाँ पे आप पुट कर देंगे आई के प्लेस पर सेकंड इक्वेशन में। तो लिखा हुआ है सेकंड इम्प्लाइज, आई के प्लेस पर आपने वी अपॉन आर पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये डेरिवेशन था आपका, इसे आप अच्छे से देख लेंगे, क्वेश्चन था, ठीक है ना। और साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलें। यहाँ तक का तो कुछ स्टूडेंट्स ने भारत गुरुकुल में पढ़ रखा था, इसके बाद ये न्यू टॉपिक है बिल्कुल, तो इसलिए आगे आप नोट्स बनाते चलेंगे। जिन्होंने, है ना, यहाँ तक का पढ़ रखा था, उसके बाद सभी नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है ना। और नोट्स मुझे सेंड करते रहें, साथ में लर्निंग वर्क भी करते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन बताया करें, है ना, क्योंकि कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर आप समझ सकते हैं आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। तो आप अच्छे से, ठीक है ना, नोट्स बना के लर्निंग वर्क करते रहेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है, आप अच्छे से बिल्कुल पूछें विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप तैयार कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।